कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान में दोष नहीं देखे जाते हैं। और बिल्ली के गले में घंटी आखिर बांधे कौन। चीन के सरकारी अखबार ने अब जैक मा के बारे में बताया कि वो कहाँ है, लेकिन यह सब कुछ जानने के बावजूद, दुनिया भर में इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद जैक मा के लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या बाइडेन के शपथ लेते ही ट्रंप अमेरिका छोड़ देंगे? और सबसे बड़ी खबर, भारत और इजराइल ने मिलकर भारत के एक पुराने दुश्मन का इस तरीके से इलाज किया है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े हो गए हैं और अब वह दुनिया भर में भारत के बारे में क्या कहने लगा है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के सबसे चर्चित बिजनेसमैन जैक मा पिछले 2 महीने से नहीं दिखाई दिए हैं। अलीबाबा के संस्थापक और चीन के तीसरे सबसे बड़े अरबपति जैक मा अपने रियलिटी टीवी शो में भी नहीं दिखाई दिए। उन्हें जज की भूमिका से भी हटा दिया गया। दुनिया भर में जैक मा को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और इसी बीच चीन की सरकारी अखबार पीपुल्स डेली ने जैक मा की मौजूदगी को लेकर एक बड़ा संकेत दे दिया है। ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं जैक मा, जिन्होंने सरकार को सलाह दी कि वह देश को नहीं छोड़े, जिनको यह कहा गया है कि वह देश को नहीं छोड़े। ऐसा माना जा रहा है कि जैक मा की दुर्दशा के पीछे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनका विवाद और उनकी कंपनी अलीपे को लेकर गहराया विवाद है। अलीपे की स्थापना जैक मा ने 20 साल पहले की थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म है और 73 करोड़ लोग इसके यूजर हैं। चीन की सरकारी अखबार ने नवंबर महीने में ही कह दिया था कि अब कोई जैक मा नहीं होगा। पीपुल्स डेली में छपी एक खबर के अनुसार जैक मा को किसी ऐसे जगह रखा गया है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और वो इस वक्त निगरानी में है। वैसे आपको बता दें, दुनिया भर में करोड़ों लोगों के आदर्श रहे हैं जैक मा, जिन्होंने सरकार से कहा था कि बैंकिंग सिस्टम में बदलाव करें। उनके इस भाषण के बाद ही चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी भड़क उठी थी। नवंबर महीने में चीनी अधिकारियों ने जैक मा को और भी जोरदार झटका दिया और उनके एंट ग्रुप के 37 अरब डॉलर के आईपीओ को सस्पेंड कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक जैक मा के एंट ग्रुप के आईपीओ को रद्द करने का आदेश सीधा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से आया था और अब जैक मा ही गायब है और उन्हें निगरानी में है, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे चीन के एक और चर्चित अरबपति बिजनेसमैन हैं लियू क्यांगडोंग। वो भी काफी समय से किसी के सामने दिखाई नहीं दिए हैं। माने कि फुल तानाशाही। अब इन्हें छोड़कर जरा गोलू मोलू के विषय में जानते हैं। अमेरिका में आजकल एक बात की बड़ी अटकलें तेज हो गई है। क्या ट्रंप देश से बाहर जाने वाले हैं और देश छोड़कर ट्रंप कहां जाएंगे? कहा यह जा रहा है कि 20 जनवरी को जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप देश छोड़कर जा सकते हैं और इसकी योजना भी बन चुकी है। चुनाव में हार के बाद से ही ट्रंप इसे पचा नहीं पा रहे हैं और लगातार नतीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में 19 जनवरी को अमेरिकी सेना का एक विमान स्कॉटलैंड में उतरने वाला है। जैसे ही इसकी सूचना मिली है, वैसे ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। स्कॉटलैंड के एयरपोर्ट को अमेरिकी सेना के बोइंग 757 विमान के 19 जनवरी को उतरने की सूचना दी गई। वैसे आपको बता दें, इस यात्री विमान का कभी कभी ट्रंप इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप स्कॉटलैंड पहुंचेंगे, ऐसा कहा जाने लगा है। स्कॉटलैंड के अखबार द हेराल्ड के मुताबिक ट्रंप जिस भी विमान में उड़ान भरते हैं उनका एक खास कॉल साइन होता है और उसमें से एक विमान बोइंग 757 भी है, जो कि ट्रंप का विमान माना जा रहा है। और इसकी पुष्टि इस तरीके से भी हो रही है कि स्कॉटलैंड के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अमेरिका के खास कॉल साइन वाले प्लेन के आने की सूचना मिली है, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला है कि कौन सा विमान आ रहा है और कौन आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, स्कॉटलैंड में ट्रंप का एक गोल्फ रिजॉर्ट भी है। अब ये हमेशा के लिए जा रहे हैं या छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, ये तो समय ही पुष्टि कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ
भारत आजकल बड़े बड़े झटके दे रहा है दुनिया भर को। दुनिया ने जो उम्मीद लगा रखी थी उसके विपरीत भारत एक शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा है और डीआरडीओ इसमें उसका भरपूर साथ दे रहा है। आने वाले कुछ महीनों में जहां कई घातक हथियार भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं अस्त्रा MK2 का भी परीक्षण होने वाला है। अस्त्रा मार्क 2 जो कि एक गेम चेंजिंग मिसाइल होने वाली है, क्योंकि इसकी रेंज बढ़कर करीब 160 किलोमीटर होने वाली है, जो बराबर हो जाएगी अमेरिका की एमरान मिसाइल के। और इसका सीधा मतलब होगा कि इससे चाइना की PL-15 मिसाइलों को सीधा काउंटर किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि तेजस से लेकर SU-30 तक हर कोई में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा और भारतीय वायुसेना और भी मजबूत हो जाएगी। भारत और इजराइल की दोस्ती जग जाहिर है और अब इस दोस्ती ने नया आयाम ले लिया है। भारत और इजराइल के बीच कहा जाता है कि इस तरह के कई राजदार डील हो रही हैं जो कि अचानक से बवाल मचाएंगी, जिनमें से एक स्मार्ट शूटर भी है। दरअसल पाकिस्तान आजकल बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा है। छोटे छोटे ड्रोनों को मार गिराने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना बहुत ही खर्चीला है। ऐसे में भारत को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो कम खर्चीला हो और जिसका निशाना सटीक बैठे। खासकर जो ड्रोन हैं वो हिलते डुलते रहते हैं, काफ़ी मोबाइल होते हैं, तो इनको निशाना बनाने के लिए सस्ते रेंज में कुछ ऐसे हथियार चाहिए थे जो कि इन्हें आसानी से निशाने में लेकर मार गिराए और बहुत ज़्यादा महंगा भी ना पड़े। अब जहाँ तक बात इजराइल की है, तो इजराइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अब इजराइल की स्मार्ट शूटर ने कुछ ऐसे उपकरण भारत को देने की योजना बनाई है जो कि अपने AI से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, अपनी टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा हिलने डुलने वाली चीज़ को भी सटीक निशाने में लेकर उसे मार गिराएगी। और इन उपकरणों का इस्तेमाल होगा भारत के असॉल्ट राइफल्स में। अभी तक इस तरह का सिस्टम अमेरिका की आर्मी द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब भारतीय जवानों के राइफलों में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। BSF और आर्मी तो खास तौर पर इस वक्त इसे पाकिस्तानी ड्रोनों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि इसे तेजी से बनाने के लिए, जल्दी भारत को मुहैया कराने के लिए इजराइल अपनी कंपनी का एक यूनिट भारत में ही स्थापित करना चाह रहा है। यानी कि अगर लड़ाई होती है, जंग होता है, तो भारत और इजराइल के मिलने से कई अलग अलग तरह के हथियारों को देखने का मौका जरूर मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जंग होगा तो इजराइल भारत के साथ होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।